हाय एवरीवन, फिर सबसे लोग और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो पर ना एक नया प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप ही लोगों ने कमेंट करे थे कि भैया आप एक फंडिंग फ्रंटियर की रिव्यू बता दो, आप उसके सारे रूल्स के बारे में हमें समझा दो, ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं। तो देखिए गाइस, आज इस वीडियो पर ना मैं सारी रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाके यहाँ पे प्लेटफॉर्म को खरीद लो, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में सुना भी नहीं है। एंड मैं रिसेंटली कमेंट देखा था, आज ही मैं कमेंट पढ़ रहा था, एंड उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेके रखा है जहाँ पे मैं एसएल दे के रखा है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एसएल हिट हो जाए, एंड यहाँ पे मैं टारगेट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे मैंने टारगेट दे रखा है। देखते हैं चलिए क्या होता है। तो ये रहा वेबसाइट का नाम है fundingfrontier.com। तो सबसे पहले होम में जाके इनका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नो टाइम लिमिट्स बताया जाता है, एंड 7.5% प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ जाता है। एंड यहाँ पे आपको इंस्टेंट फंडेड भी मिलता है, 1 स्टेप भी मिलता है, 2 स्टेप भी मिलता है, 3 स्टेप भी मिलता है। एंड यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग जो स्टार्ट होता है 5K से शुरू करके 200 तक, एंड 3 स्टेप का यहाँ पे शुरू होता है सेम 5K से शुरू करके 200 तक। एंड यहाँ पे जो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, प्लेटफॉर्म 5 एंड मैच ट्रेडर दिया जाता है। अभी चलिए इसका बेसिक जो प्राइस होता है, अगर आप 2 स्टेप का अकाउंट लेना चाहते हैं, यहाँ पे अभी मान लीजिए आप 10K का अकाउंट लेंगे 2 स्टेप का, इसका फीस होता है $105। अगर मैं इंस्टेंट फंडेड लेना चाहता हूँ 10K का, तो इसका फीस कितना आ जाता है यहाँ पे $398। तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ यहाँ पे मैक्सिमम जो डेली लॉस है ये कम रखा गया है, एंड टोटल ड्रॉ डाउन जो है 8% रखा गया है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अगर यहाँ पे $398 लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ डाउन भी ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, एंड प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 95% दिया जाता है, ये भी सही है। एंड यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे, यानी कि आपको 3 दिन प्रॉफिटेबल यहाँ पे रहना होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 स्टेप का अकाउंट लेता हूँ 10K का, इसका फीस होता है $105, लगभग 2 स्टेप का एंड 1 स्टेप का सेम प्राइस है यहाँ पे। अगर मैं 3 स्टेप का लेना चाहता हूँ $89, फिर भी सेम है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं मेन रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स दिया हुआ है, आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे इसका मेन चीज़ों को लेके। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जा रहा है यहाँ पे। चलो और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे रूल्स एंड एफएक्यूज में बात करेंगे, साथ ही में इसका ट्रस्ट पायलट का रिव्यूज भी देख लेते हैं। तो ये रहा फंडिंग फ्रंटियर की प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ पे रिव्यूज जो शुरू होता है नेगेटिव कमेंट से शुरू होता है कि ये लोग का ट्रस्ट वर्दी नहीं है, टर्मिनेटेड कर देता है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, टेरेबल सपोर्ट टीम को लेके भी ये लोग यहाँ पे कहा है, एंड यहाँ पे 619 रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। बिगेस्ट स्कैमर एवर, एंड यहाँ पे भी सेम नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव। ये तो बहुत बड़ा लाइन यहाँ पे लिख के रखा है, एंड ये पूरा डिटेल में लिखा है इनका। शायद इनका सपोर्ट टीम थोड़ा सा इशू कर रहे हैं यहाँ पे, एंड कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है इनके साथ, नहीं तो इतने बड़े ये अच्छे से नहीं लिखता। तो ये तो हो गया रिव्यू, मैंने आपको दिखा दिया रिव्यूज़ कैसा है इसके अंदर। एंड अभी बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। ठीक है, अभी जनरल रूल्स क्या है यहाँ पे, एम आई अलाउड टू यूज ए वीपीएन। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखा हुआ है, मुझे अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा सिर्फ, यहाँ पे कोई हिडन रूल्स नहीं बताया जाता है। यहाँ पे देखिए देयर आर नो हिडन रूल व्हेन यू ज्वाइन आवर प्रोग्राम। कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड? यस यू कैन होल्ड। कैन आई कॉपी ट्रेड? Evaluation account should be traded individually. You can't copy trades ये और manual और master account to another evaluation account to trade them simultaneously with the same trades and trade ideas. तो ये भी यहाँ पे परमिट नहीं है। ब्रीच नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम लोग अभी ना इंस्टेंट फंडिंग रूल्स एंड 1 स्टेप रूल, 2 स्टेप रूल, 3 स्टेप रूल्स के बारे में जानेंगे। इंस्टेंट फंडिंग का जनरल रूल्स क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं दिया हुआ है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% है, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन 8% है। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे दिया जाता है 60%, 70%, 80%, 95%, एंड पे आउट पीरियड है यहाँ पे एवरी 14 डेज। यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल और एक चीज है अपग्रेड करने का। अगर आपको प्रॉफिट स्प्लिट लाइफ टाइम तक 80% चाहिए तो इसे आप अपग्रेड करा सकते हैं। 1:50 लेवरेज यहाँ पे दिया जाता है। अगर आपका 50,000 का अकाउंट है एंड यहाँ पे आपने टोटल प्रॉफिट बनाया $1,000, योर अकाउंट इक्विटी विल बी $51,000, यानी कि 51,000 माइनस 2,000, आपका 15,000 का 4% कितना होता है? 50,000 का 4% होता है $2,000। अगर आप 51,000 से $2,000 लॉस कर लेते तो आपका 49,000 होता है। तो इसके नीचे जाने से आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। इफ ऑन ए 50,000 अकाउंट
एट 5 PM EST यू हैव एन ओपन ट्रेड विद अ फ्लोटिंग लॉस $1,000। आपने आपके $50,000 के अकाउंट में $1,000 लॉस किया। योर इक्विटी विल बी $49,000। Because your 50K balance is higher than your 49,000 equity, your daily drawdown limit is $2,000 will be calculated on a $50,000 account balance. This means your next trading day the equity cannot drop $48,000। ठीक है, आपके पास अगर टोटल 50K का अकाउंट है एंड वहां पे आपने $1,000 लॉस करा, आपके पास सिर्फ 1,000 बचा हुआ रहता है लॉस करने के लिए, क्योंकि 50,000 का 4% होता है $2,000। आपने ऑलरेडी $1,000 लॉस किया एंड बाकी आपका बचा हुआ है $1,000 एक्स्ट्रा फॉर डेली ड्रॉडाउन। ठीक है, इसे आपको संभाल के करना होगा। एंड यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, जानेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन के बारे में। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे बताया जाता है 8%। आपके पास $50,000 का अकाउंट है एंड यहाँ पे इनिशियल ड्रॉडाउन है 8%। आपने आज थोड़ा सा लॉस किया, कल थोड़ा सा लॉस किया, ऐसे कर करके अपने ऑल ओवर यहाँ पे 8% लॉस किया। तो यहाँ पे बताया जाता है आपका जो लास्ट लिमिट है वो है 46,000, यानी कि 50,000 का 8% होता है $4,000। तो आपका अकाउंट 4,000 लॉस करके $46,000 के अंदर नहीं आना चाहिए। इफ योर बैलेंस ग्रोज अप टू $51,000, आपने वहां पे $50,000 के अकाउंट में मान लीजिए $1,000 प्रॉफिट बनाया। ठीक है, द मैक्सिमम ड्रॉडाउन एडजस्ट टू $47,000। तो 51,000 से अगर 4% डाउन हो जाता है, यानी कि $4,000 डाउन हो जाता है, आपका अकाउंट 47,000 में आ गया, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन। एंड मैक्सिमम लेवरेज यहाँ पे दिया जाता है कितना, फॉरेक्स में 1:30, कमोडिटीज में 1:20, इंडाइसेस में 1:10, इक्विटीज में 1:5 एंड क्रिप्टो में 1:2। मैक्सिमम लॉट साइज यहाँ पे दिया हुआ है। देयर इज नो मैक्सिमम लॉट साइज रूल ऑन द इंस्टेंट फंडिंग इवैल्यूएशन। इंस्टेंट फंडिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मैक्सिमम लॉट साइज कोई लिमिट है, यहाँ पे वो लिमिट नहीं है, वो टोटली आपको मैनेज करके करना होगा। यहाँ पे मिनिमम रिस्क अलाउड पर ट्रेड, काफी सारे ऐसे अकाउंट में पर ट्रेड का एक रिस्क लिमिट दिया जाता है कि 1% हो या 2% हो इंस्टेंट फंडिंग में। यहाँ पे क्या है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं आपके अकाउंट बैलेंस का 1.50% जितना होता है, आपको पर ट्रेड में उतना ही लॉस लेना है, उससे ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपको बताया जाता है। नॉर्मली काफी सारे अकाउंट में 1% बताया जाता है। हाउ इज द 1.50% रिस्क कैलकुलेटेड फॉर मल्टीपल पोजीशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास $50,000 का अकाउंट है एंड आपने 3 पोजीशन ओपन किया गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में 3 पोजीशन ओपन किया, आपका ये तीनों पोजीशन मिला के $750 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका 1.50 का हिसाब। ठीक है, 50,000 का 1.50 कितना होता है, $750। तो आपका ओवरऑल तीनों ट्रेड्स मिला के 750 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। या अगर एक ट्रेड आप लेते हैं, एक ट्रेड ओपन करते हैं, तो वहां पे भी सेम आप 750 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे है आपका 3 डेज। तो आपको यहाँ पे कंसिडर करा जाता है 0.50% भी हो, आप यहाँ पे 3 दिन प्रॉफिट करें। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, यू विल नीड टू मेक एटलीस्ट $50 और मोर ऑन 3 सेपरेट डेज टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। आपको 3 दिन मिला के एटलीस्ट $50 बनाना होगा। बहुत कम रखिए, लेकिन आप 3 दिन प्रॉफिटेबल डे बनाइए तो आपका ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। Our stop loss is required. Placing a stop loss is not mandatory for our instant funded and evaluation accounts. तो ये कोई भी परफॉर्म में मैंने नहीं देखा कि इसको मैंडेटरी कहा जाता है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, टोटली आपके नॉलेज के ऊपर बात है। ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पे है कि नहीं, हाँ यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स है। आपका 30% यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल्स है। On the instant funded evaluation, a consistency rule of 30% applies. This means that one trading day cannot be equal or greater than 30% of the total profits made for the withdrawal period. जब भी यहाँ पे आप विथड्रॉल करने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पे आपको मेक श्योर करना होगा आपका कोई भी एक ऐसा ट्रेडिंग डे है उस दिन 30% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। कौन सा 30%? टोटल प्रॉफिट का 30%। आपका कोई भी हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे जिस दिन होगा ना, वो टोटल प्रॉफिट जो आपने बनाया उसका 30% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। अगर वो कम होता है देन आप विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक $1,000 इन वन ट्रेडिंग डे, यू विल एटलीस्ट नीड टू रीच $3,350 in total profits within that period to be able to withdraw profits from your account. अगर आपका यहाँ पे 30% मीट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे और कुछ दिन ट्रेड करना होगा इस क्राइटेरिया के अंदर आने के लिए। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग प्रॉफिट स्प्लिट
फर्स्ट पे आउट प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 60%, सेकंड पे आउट यहाँ पे 70%, थर्ड पे आउट यहाँ पे 80%, फिफ्थ एंड सब्सिक्वेंट पे आउट्स आपको यहाँ पे 95% तक मिलता जाएगा, ठीक है। एंड साथ में आप एड ऑन भी कर सकते हैं जो पेड होता है। पे आउट्स यहाँ पे दिया जाता है आफ्टर 14 डेज एंड मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे है $100। न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे क्या है? न्यूज ट्रेडिंग इज परमिटेड ऑन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। ये चीज मुझे बहुत ही यूनिक एंड अच्छा लगा। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में ना ये न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है। लेकिन अगर ये परफॉर्म सही होता है तो फिर तो सही है। ये सारी चीजें रूल्स कुछ ना कुछ मुझे अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वो रिव्यूज मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अगर सचमुच ऐसा होता है तो बहुत बुरा हुआ है उन लोगों के साथ। अगर नॉर्मली ये कोई किसी का खराब करने के लिए कर रहा है तो अलग बात है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ इस परफॉर्म को लेकर। मुझे लेना होगा इस परफॉर्म को, देन मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है। एंड पे आउट ऑन डिमांड के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है? To be eligible to request your first payout on demand while trading on an instant funded account, traders must be the following criteria। क्या क्राइटेरिया है भाई यहाँ पे? मिनिमम प्रॉफिट, traders need to be achieve a minimum profit of 4% on trading account while trading within the established evaluation parameters including the consistency guidelines। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 4% प्रॉफिट बनाना होगा, बाकी सारी कंसिस्टेंसी गाइडलाइंस को मान के। तो वीकेंड होल्डिंग के बारे में यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि आप इंस्टेंट फंडेड में वीकेंड होल्ड नहीं कर सकते। तो बस इतना ही यहाँ पे रूल्स है। अगर वन स्टेप के रूल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज में आपको यहाँ पे 9.5% प्रॉफिट बनाना होगा। एंड यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डेली लॉस 4%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6%। वन स्टेप चैलेंज में इतना कम दिया जा रहा है, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट 80%, बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे डेली लॉस लिमिट कैसे बताया गया है? दिस मीन्स योर इक्विटी कांट गो बिलो, यहाँ से इतना माइनस किया। डेली लॉस लिमिट कितना होता है? 1,02,720 ऑन डे 3। इतना लॉस नहीं कर सकते। मतलब आपका अकाउंट अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो आप डेली लॉस लिमिट यहाँ पे हिट कर दे रहे हैं, ठीक है। और एक सिनेरियो दिया हुआ है, आपके पास $1 लाख की अकाउंट है जहाँ पे 4% डेली लॉस है, जो यानी कि होता है $4,000। अगर आपका अकाउंट डेली लॉस लिमिट यानी कि आपका अकाउंट 1 लाख से $96,000 के अंदर आ गया तो आपका यहाँ पे डेली लॉस लिमिट हिट हो जा रहा है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम ड्रॉडाउन है यहाँ पे 6%, यानी कि आपका अकाउंट अगर $94,000 के अंदर आ गया तो यहाँ पे आप डेली लॉस कर जाएंगे, ठीक है। लेवरेज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, 1:50, 120, 110। ये सेम चीज़ें आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड अगर मैं मैक्सिमम लॉट साइज की बात करूँ, यहाँ पे 2% दिया हुआ है। कोई भी पर ट्रेड में आप जो भी लॉस ले रहे हैं ना, मिनिमम आप 2% ही ले सकते, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। यहाँ पे जैसे कि 50,000 का 2% होता है $1,000, तो आप $1,000 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। आप चाहे एक ट्रेड ले या 3 ट्रेड एक साथ ओपन करे हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप 3 ट्रेड भी कर रहे हो या 1 ट्रेड भी कर रहे हो, तीनों ट्रेड मिला के $1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर एक ट्रेड भी कर रहे हो तो $1,000 का ज़्यादा लॉस नहीं करना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे है 3 डेज, आपको इसको फॉलो करना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है एंड आपको मिनिमम 1% प्रॉफिट बनाना होगा 3 दिन मिला के, ठीक है। ये सेम चीज़ 2 स्टेप एंड 3 स्टेप में भी है। जैसे कि 2 स्टेप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7.5% प्रॉफिट टारगेट है, फेज 2 में 5% है, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, ओवरऑल लॉस 10%, प्रॉफिट स्प्लिट 80%। यहाँ पे आप अपग्रेड करा सकते हैं प्रॉफिट स्प्लिट के लिए 90% प्रॉफिट स्प्लिट अपग्रेड करा सकते हैं। आपका जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है उसको आप अपग्रेड करा के 12% कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता उतना ज़रूरी है ये, एंड 10% बहुत है। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपका 5% यानी कि $5,000 लॉस हो जाता है $1,00,000 से, तो आपका डेली लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी यहाँ पे सेम है। आपका टोटल 10% लॉस है। अगर आपका टोटल यहाँ पे 10% लॉस हो जाता है आपके अकाउंट से, तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। मैक्सिमम लॉट साइज यहाँ पे देखिए बताया जाता है 5K के अकाउंट के लिए 1 लॉट, 10K के अकाउंट के लिए 2 लॉट, 100K के अकाउंट के लिए 20 लॉट। If you fail to either to max the lot size or trade position, our system will automatically detect this end and close any position that exceed the max lot size limit। तो आप यहाँ पे जो भी बताया गया इससे ज़्यादा आप लॉट साइज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाता है सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे भी सेम है, आप पर ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क लिमिट नहीं ले सकते। तो ये था कुछ रूल्स फंडिंग फ्रंटियर के बारे में। आई होप मैं आपको सारे रूल्स के बारे में प्रॉपरली समझा पाया। अगर कोई भी जगह पे कोई भी इश्यूज आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कोई अगर ऐसा है जो यहाँ से अकाउंट लिए हैं या अकाउंट पास करे, ट्रेड करे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड साथ में और एक चीज बताना कि ये प्रोफर्म के रूल्स एंड साथ में इसका फीस के हिसाब से आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताना ताकि बाकी व्यूअर्स इसे देख के उनको पता चले। एंड यहाँ पे 3 स्टेप भी दिया हुआ है। बाकी ये सारी चीजें आप लोग जरूर से आके एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एंड अदर FAQs यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे
सारी चीजें खुद आके यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें था मैंने आप लोगों को बता दिया। फेवरेट प्रोफॉर्म्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो उन सारे प्रोफॉर्म को यूज कर सकते हैं एज ए बिगिनर। एंड गाइस, आप में से जो नए नए हैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर से जाके मेरा प्लेलिस्ट की वीडियोस चेक करिए। वहां पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे एंड लास्ट 2-3 वीडियोस ऐसा है जहां पे मैंने स्ट्रेटेजीज के ऊपर वीडियोस बनाए। आप लोग चाहे तो उन सारे वीडियोस को भी एक बार चेक कर ले। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको कुछ जानकारी मिल रहा है, कुछ अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, देन हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कोई नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।